नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आपने कभी ज़मीन जिहाद या लैंड जिहाद का नाम सुना है? झारखंड में ये हो रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। ये लैंड जिहाद या ज़मीन जिहाद आखिर है क्या भला? पहले दो उदाहरणों से समझिए। रांची से बिल्कुल सटा हुआ एक पंचायत है उत्तरी टुंडुल, और यहाँ की मुखिया हैं नीलम तिग्गा। नीलम तिग्गा करीब 11 सालों से लगातार यहाँ मुखिया हैं उत्तरी टुंडुल की, और 2003 में उन्होंने शादी की यूनुस अंसारी जी से। यूनुस अंसारी जिस वक्त शादी से पहले एक ऑटो भाड़े पे लेकर चलाता था, उसके बाद जब नीलम तिग्गा से शादी हुई तो ऑटोमेटिक वो उनके मकान का मालिक बन बैठा और उनकी ज़मीन का मालिक बन बैठा। लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि एसटी सीट, जो कि उत्तरी टुंडुल एसटी सीट रिजर्व है, वहाँ से यूनुस अंसारी की पत्नी लगातार मुखिया बन रही है। मैं बात कर रहा था ये नीलम तिग्गा की जो ये हैं देवरानी हैं। उन्होंने कहा कि नीलम तिग्गा ने अपना सरनेम नहीं बदला, लेकिन वो कभी भी सरना स्थल पे पूजा करने नहीं जाती और वो दोनों वक्त अपने घर में नमाज पढ़ती हैं। इसी तरह के और मामले जब आप रांची से थोड़ी दूर इटकी प्रखंड में जाएंगे तो मुश्किल से 3 किलोमीटर होगा। वहाँ पे जब आप मेन रोड से उतरेंगे तो एक कच्चा रास्ता है, वहाँ एक मदरसा चलता है जो कि लड़कियों को शिक्षा देता है। आप मदरसे से बगल से जब गांव में जाइएगा तो एक परवेज़ अंसारी नामक शख्स हैं। उन्होंने 3 शादियां की हैं। पहली पत्नी उन्हीं के कास्ट के मुसलमान हैं, लेकिन जो 2 पत्नियां हैं वो आदिवासी हैं। और शादी करने के बाद परवेज़ अंसारी एसटी ज़मीन के मालिक बन बैठे। और जब उस गांव के आसपास जाइएगा तो करीब 1 दर्जन ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहु विवाह किया है, मतलब 1 से ज़्यादा पत्नियां हैं उनकी। पहली पत्नी मुसलमान और बाकी पत्नी वही ट्राइबल आदिवासी। वासवी कीड़ो जी हैं सामाजिक कार्यकर्ता झारखंड की। उन्होंने करीब 20 साल पहले एक स्टडी की थी और उस स्टडी के बारे में उन्होंने कहा था कि रांची में सिर्फ 1000 ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने आदिवासी पत्नियां रखी हैं 1 से अधिक, और वो न सिर्फ एसटी ज़मीन के मालिक बन बैठे हैं, बल्कि वो एसटी रिजर्व जगहों से चुनाव भी लड़ते हैं और अपनी पत्नियों को जिता भी लेते हैं। वासवी कीड़ो का ही कहना है कि उस तबके में जो ये काम कर रहे हैं, एक टर्म है बियरर चेक, और इस तरह की शादी को बियरर चेक शादी कहते हैं। अमूमन होता यह है कि पहली पत्नी जो है, जो आरोप है, जो वासवी कीड़ो का जो स्टडी है उसमें कहते हैं पहली पत्नी को पत्नी का दर्जा हासिल है। लेकिन जिन आदिवासी लड़कियों से शादी की, वो देखते हैं कि ऐसी आदिवासी लड़कियां हों जो नौकरी पेशा हों, जो कमा कर लाएं और प्रॉपर्टी वाली हों, जिनके पास ज़मीनें हों। इसी तरह एक इंडिया फॉर रूरल डेवलपमेंट स्टडीज़ है। उनकी रिपोर्ट बताती है कि जो दूसरी और तीसरी पत्नी है, उन्हें कभी भी उनके यहाँ पत्नी का दर्जा हासिल नहीं होता। वो सिर्फ इस्तेमाल की जाती हैं शारीरिक भूख मिटाने के लिए और पैसे के लिए। ये हमारी स्टडीज नहीं है, ये इंडिया फाउंडेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट IFRDS की स्टडी है। वासवी कीड़ो ने 20 साल पहले ये रिपोर्ट तैयार किया था। उस वक्त सिर्फ रांची में 1000 ऐसे परिवार थे। आज है 2022, आप खुद समझ सकते हैं। एक और स्टडी बताती है कि सबसे ज़्यादा जो ये बियरर चेक शादियां हैं वो लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा ज़िले में हो रही हैं, और इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। और इस वजह से आदिवासी समाज की संस्कृति और उनकी ज़मीनें खतरे में है। वासवी कीड़ो कहती हैं कि पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं। ये लोग, कोई बंगाली बोलता है, कोई बाहर का है, वो आते हैं,
यहाँ स्थानीय आदिवासी महिलाओं से शादी कर लेते हैं और फिर वो एसटी ज़मीन के मालिक बन जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि रांची और आसपास के क्षेत्रों में जहाँ सबसे ज़्यादा इस बियरर चेक, कथित तौर पर बियरर चेक शादी का प्रभाव है, वो है सिमडेगा, गुमला और लोहरदगा। और जो मैंने बताया कि जो इंडिया फाउंडेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट स्टडीज़ की रिपोर्ट है वो कहती है कि आदिवासी जो ईसाई बन गए हैं, ईसाई आदिवासी महिलाएं इस तरह की शादियों के ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अशोक भगत कहते हैं कि मुझे हैरानी होती है कि जो बुराई समाज में इतनी तेज़ी से फैल रही है उस पर आज तक चर्च ने कभी सवाल नहीं उठाए हैं। इसे वो लैंड जिहाद या ज़मीन जिहाद कहते हैं। ये तो हो गई रांची या आसपास की बात। आपने हाल ही में खबर सुनी होगी कि गिरिडीह से सटा हुआ एक जमुआ इलाका है, वहाँ पे एक मोहल्ला है हटिया। वहाँ के करीब 150 हिंदू परिवारों ने अपने मकान, दुकान और ज़मीन के ऊपर एक नोटिस चिपकाया जिसमें कहा कि ज़मीन मकान बिकाऊ है। वो परेशान थे और जब पुलिस ने तहकीकात की तो पता चला कि एक ज़मीन माफिया था जो अल्पसंख्यक समाज का था। वो वहाँ रहने वाले हिंदू लोगों को इसलिए प्रताड़ित करता था कि वो तंग आकर वहाँ से भाग जाएं और वो उनकी ज़मीन पर कब्जा कर उन्हें बेच सके। पाकुड़ हो, साहेबगंज हो, अगर संथाल परगना की बात करें, और जामताड़ा के कुछ इलाके, खासकर नारायणपुर और जो करमाटाड़ है, ये दोनों जगहों पे इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं कि लव जिहाद के बहाने या एसटी ज़मीन पर कब्जा करने के लिहाज से आदिवासी महिलाओं को अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादियां हो रही हैं। और बाद में बहुत तकलीफ़ होती है वैसी लड़कियों की, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग शादीशुदा होते हैं, इनकी पत्नियां होती हैं और ये लोग बहु विवाह कर रहे हैं। तो झारखंड हमारा अपना राज्य है, यहाँ हम हमेशा नारे सुनते हैं आदिवासी मूलवासी का राज होगा, लेकिन जब आदिवासी संस्कृति पे इस बियरर चेक या कथित तौर पर ज़मीन जिहाद थोपा जा रहा हो तो क्या आवाज़ नहीं उठनी चाहिए? नमस्कार।